मसीह में प्रियो, मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तलवार चलना हालेलुया, भजना प्रार्थना करना हालेलुया, तेरी गीतों ने तलवार हालेलुया, प्रभु की तलवार। विजय विजय, प्रभु की सेना की विजय। आइए परमेश्वर द्वारा दिए गए आज के इस नए दिन में हम उसके पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 7 से 11। पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 7 से 11। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना मांगे। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं कि प्रभु आपने अपनी महान करुणा और दया के फलस्वरूप हमें प्रभु जी एक नए दिन में, एक नए सप्ताह में प्रभु आपने हमें प्रवेश करने का आदर दिया। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने पिछले सप्ताह भर अद्भुत रीति से हमें संभाला है। हमारी प्रतिदिन की जरूरतों को प्रभु आपने पूरा किया, और जबकि प्रभु एक नया सप्ताह हमारे सामने आपने रख छोड़ा है, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि ये दिन आपकी ओर से हमारे जीवन के लिए निर्धारित किया गया कि हम जीवित रहते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। क्योंकि प्रभु आप ही हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप इस सृष्टि के कर्ता हैं। आपने प्रभु जी आदि से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने अपने लोगों के साथ आप बने रहे हैं। इसलिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी आपसे विनती है, निवेदन है प्रभु कि ये सप्ताह जो हमारे समक्ष है, होने दें कि प्रभु ये आपकी बड़ी महिमा का सबब ठहरे। हम अपने जीवन से निरंतर आपके पवित्र नाम की महिमा करने पाए, और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी एक बड़ी गवाही समस्त लोगों तक पहुंचने पाए। क्योंकि पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में हमारे साथ शरीक हैं या शरीक होंगे, प्रभु हम हर एक के जीवन को आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि प्रभु आपने प्रत्येक के जीवन में काम किया है। पिता परमेश्वर, यदि किसी के परिवार में किसी प्रकार की चिंता, समस्या, परेशानी या दुख या तकलीफ है, प्रभु जी आप उनके जीवनों के लिए अद्भुत काम करने जा रहे हैं। इसी विश्वास के साथ प्रभु हम मांगते हैं कि प्रभु आप इन परिवारों में अपनी शांति, अपना आनंद दे दें, और पिता परमेश्वर वो सारे दुखों की, उन पीड़ाओं से निकलकर
आपके समीप आकर आपको हर पल धन्यवाद देने पाएं। पिता परमेश्वर, जिनके घरों में प्रभु जी लोग बीमार हैं या अस्पतालों में हैं, प्रभु जी चिंता में हैं, प्रभु जी इलाज नहीं हो पा रहा है, इस कारणवश प्रभु वो चिंतित हैं। प्रभु ऐसे लोगों के जीवन को हम आपके चरणों में ला कर रखते हैं प्रभु, कि आप उन पर दया करें, करुणा करें प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका प्रेम प्रत्येक मानव जाति के लिए दिया गया और आप यहोवा राफा हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। इसलिए प्रभु जो बीमार हैं आप उन्हें छूकर स्पर्श कर दें, उन्हें छूकर प्रभु चंगाई दें, ताकि उनके होंठ निरंतर आपको धन्यवाद देने पाएं। वास्तव में प्रभु जी आज के वचन के अनुसार प्रभु आपका निमंत्रण हर एक व्यक्ति के लिए है प्रभु, और वो लोग जो पहले से आमंत्रित थे और उन्होंने उस आमंत्रण का आदर नहीं किया, प्रभु जी उनका नाश हो गया। और आज इस वचन के द्वारा आप हमें इस बात से रूबरू कराना चाहते हैं कि प्रभु आज भी आप इंतजार कर रहे हैं और प्रभु जी आप चाहते हैं कि लोगों को अब उस भोज में शरीक करें। हाँ पिता परमेश्वर, आपने कहा तुम अपने दरवाजों को खोलो ताकि मैं आकर तुम्हारे साथ भोजन कर सकूं। सो पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं कि हर एक का जीवन प्रभु आपके लिए खुल जाए। प्रभु यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रियजन भी हैं जो शायद पहली बार प्रार्थना में हमारे साथ शरीक हुए हैं, उनके जीवन को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आप उनके जीवन में एक अद्भुत काम करें प्रभु जी, ताकि उनके जीवन के द्वारा प्रभु आप महिमित किए जाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने इस देश के लिए, जिस देश में प्रभु आज आपने हमें स्वतंत्रता दी है कि प्रभु हम आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, और वे लोग जो आज निराशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए एक ज्योति का कारण बने, क्योंकि प्रभु आप स्वयं इस संसार में ज्योति बनकर आए ताकि प्रभु हमारे जीवन ज्योतिमय हो जाएं। और प्रभु जी जब हमारे जीवन ज्योतिमय होते हैं तो हम अन्य लोगों के लिए ज्योति का कारण बनते हैं। तो पिता परमेश्वर आप सहायता करें, मदद करें प्रभु, कि हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी ज्योति की संतान ठहर जाए। और साथ ही साथ प्रभु जी वो हम विनती करते हैं कि वो उन लोगों तक प्रभु आपके उस संदेश को अपने जीवन के द्वारा पहुंचाने पाएं जो आज भी प्रभु जी इस आनंद से वंचित है। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो प्रभु आज भी प्रभु आपकी खोज में है, उसके लिए प्रभु आपने ऐसे दासियों को ठहराया। प्रभु हमारी प्रार्थना है अपने दासों और दासियों के द्वारा अपना संदेश उन लोगों तक लेकर जाएं प्रभु जी, ताकि वास्तव में प्रभु जी उनके जीवन भी यीशु मसीह में प्रभु आनंद से भर जाएं। सो पिता परमेश्वर, हम इस देश को प्रभु आप में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। प्रभु हमारी विनती है प्रभु, इस देश को संचालित करने वाले तमाम लोगों पर प्रभु आपकी बरकत हो, आशीष हो। प्रभु हर एक राज्य के प्रभु जी जो अगुवे गण हैं, जो लोग जो प्रभु उस देश को और अपने राज्यों को चलाते हैं, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनके जीवन के द्वारा महिमा पाए प्रभु जी, और उनके जीवन को आप हर पल काटे और छांटे, ताकि वो प्रभु अपने राज्य और अपने देश की बढ़ोतरी के लिए काम करने पाए। प्रभु जी हम इन सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, और हमारा भरोसा है प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले प्रभु हैं। इसी विश्वास के साथ इस सारी विनती निवेदनों को आपके चरणों में चढ़ाते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और दया से ग्रहण कर लें पिता, आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। की विजय।